नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूव किया। देखिए मार्केट आज कैसे मूव करे उसका कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है, क्योंकि मार्केट पिछले 10 दिन से एक ही ट्रेड में, एक ही रेंज में यहाँ पर ट्रेड करे। मतलब नीचे की तरफ जो आपका सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 41,100 के आसपास, ये आपका सपोर्ट बन रहा है। और ऊपर की तरफ आपका जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 41,700 के आसपास। मतलब ये 700 पॉइंट 600 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है और उसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। मतलब पिछले 10 दिन से कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं कर सकते आप, कुछ भी ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो यहाँ पर अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो कोई ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपके लॉसेस होने ही वाले हैं। क्योंकि मार्केट कहाँ मोमेंटम कर रही है ये कोई समझ में नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे आए, फिर यहाँ पर जो ऊपर गई मार्केट उसमें आपको पूरा लॉस यहाँ पर होगा। मतलब प्रीमियम यहाँ पर टिके हुए, फिर से मार्केट नीचे आए, फिर से यहाँ पर ऊपर गई, फिर से नीचे आए, फिर यहाँ पर एक साइडवेज गई, फिर ऊपर चली गई। ऐसे ही हो रहा है। मतलब यहाँ पर आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप ऑप्शन से करें तो भी आपको यहाँ पर ज्यादा पॉइंट नहीं मिलने वाले, क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 41,100 के आसपास। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है आपका 41,700 के आसपास। इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। और अभी यहाँ पर प्रीमियम भी डिके हो रहे हैं। मतलब प्रीमियम आईवी इतनी ज्यादा है कि मतलब प्रीमियम यहाँ पर डिके है, तो प्रीमियम भी ज्यादा नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑप्शन सेलर भी हो तो उसको उनको भी कम पैसा यहाँ पर मिल रहा है, ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो अभी ट्रेड कैसे करना चाहिए कल के दिन? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन थोड़ी सी हमें एक रैली, या फिर रैली में नहीं बोल सकते हम, यहाँ पर हमें एक थोड़ी सी ऊपर की तरफ ये दिखने वाले हैं। मतलब ऊपर की तरफ मार्केट थोड़ी सी जा सकती है। ऊपर की तरफ आपको तभी ट्रेड करना है जो कि आपका जो रेजिस्टेंस बन रहा है, अवर्ली रेजिस्टेंस जो बन रहा है 41,700 के आसपास, ये अगर ब्रेक होता है ऊपर की तरफ 41,720 या फिर 41,730 अगर ब्रेक होता है तब भी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है। ये कोई सक्सेसफुल अगर ब्रेक होता है तब भी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट बनने वाला वो तो पहला और एक मेजर टारगेट यहाँ पर बनने वाला है 42,000 के आसपास। ये आपका क्या है, पोटेंशियल सपोर्ट है। मतलब एक राउंड फिगर सपोर्ट भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से मार्केट क्या हो सकती है, नीचे आने की भी कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाती है, समझो जाती है, तो मतलब यहाँ पर नक्की नहीं है मार्केट ऊपर जाएगी। मतलब यहाँ पर 100% नहीं कर सकते, 50% भी मैं यहाँ पर चांसेस नहीं दे रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी। अदरवाइज गई मार्केट ऊपर, समझो अगर ऊपर यहाँ पर गई मार्केट तो ही आपको यहाँ पर एक 42,000 के आसपास यहाँ पर टारगेट देखने वाला है। मतलब यहाँ पर 200-300 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देखने के लिए मिल सकता है कल के दिन। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी निफ्टी का चार्ट मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ कि निफ्टी में क्या हो रहा है कि ये जो आपको ऊपर की तरफ की जो एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर दिखने वाली है, ये ट्रेंड लाइन क्या हुआ आज के दिन, क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश की है। मतलब यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर ऊपर चली गई, फिर नीचे तो आ गए बट यहाँ पर ब्रेक तो की है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ी सी ऊपर की तरफ चली गई ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अभी अभी ऊपर की तरफ जो 17,960 अगर ब्रेक होता है तो हमें एक ऊपर की तरफ अच्छी खासी रैली निफ्टी में देखने के लिए मिल सकती है। अगर निफ्टी में रैली देखने के लिए मिल गई तो यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में भी रैली देखने के लिए मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, ऊपर की तरफ ट्रेड कैसे करना चाहिए, 41,700 जैसे ही ब्रेक होता है तभी आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। सक्सेसफुली ब्रेक होता है तभी ट्रेड करना है। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो सकता है, 15 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो सकती है और उसके बाद में 15 मिनट की दूसरी कैंडल यहाँ पर नीचे की तरफ आ सकती है। तो आपको यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेक होने की कोशिश करने दीजिए। मतलब यहाँ पर 20 मिनट 30 मिनट अगर ब्रेक होती है तभी आपको यहाँ पर अच्छे खासे ट्रेड ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पर ऊपर की तरफ जाकर फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकती है। यहाँ पर आपका जो ट्रेड मिस हो गया तो चलेगा आपका। मतलब ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाती है एक मोमेंटम में, अगर ऊपर की तरफ मार्केट चली गई यहाँ से सीधा 42,000 यहाँ पर अगर आ गया तो यहाँ पर आपका जो ट्रेड है वो अगर मिस हो गया तो चलेगा, बट आपको यहाँ पर लॉस नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर संभल कर ट्रेड करना होगा। उसके बाद में अगर 42,000 अगर कल के दिन अगर ब्रेक करता है या फिर परसों के दिन मतलब एक्सपायरी के दिन अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमें अच्छे खासे टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। डोंट वरी इसकी बात की कोई आपको ये नहीं करना चाहिए कि ये ट्रेड हमारा मिस हो गया, या फिर 41,700 से लेकर 42,000 के आसपास ये आपका ट्रेड जो है वो अगर मिस होता है तो ऊपर की तरफ हमें टारगेट देखने ही के लिए मिलने ही वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, आपका जो कैपिटल है वो सेव करना है। क्योंकि ऊपर की तरफ अगर मार्केट चली भी जाती है तो भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर सीधे एक मोमेंटम देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है, उसमें आपका जो प्रीमियम है वो ज्यादा डिके हो सकता है। ज्यादा डिके होने की वजह से यहाँ पर क्या हो सकता है, आपके लॉसेस भी बड़े हो सकते हैं। नीचे की तरफ मैं कोई टारगेट यहाँ पर नहीं देना चाहूंगा। जैसे ही आपको 41,100 के आसपास ये जो मार्केट यहाँ पर आई है तो यहाँ पर आपको मैं कोई भी टारगेट नहीं देना चाहूंगा कि मार्केट 41,400 से नीचे आ गई तो यहाँ पर ट्रेड मिल सकता है, या फिर 41,500 से नीचे आ गए तो नीचे की तरफ आपका
ट्रेड मिल सकता है। ऐसा कोई टारगेट यहाँ पर मैं नहीं देना चाहूंगा। तो आपको ऊपर की तरफ तो मैंने टारगेट दिया है, नीचे की तरफ कोई टारगेट नहीं दिए। आपको तो नीचे की तरफ तब तक ट्रेड नहीं करना है जब तक यहाँ पर आपका 41,100 यहाँ पर ब्रेक होता है, तब तक आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है नीचे की तरफ। तो आपको समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। ऊपर की तरफ मुझे थोड़ा सा पोटेंशियल यहाँ पर नजर आने वाला है। तो वो अभी बैंक निफ्टी देखते हैं कि निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाया और ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है वो है 17,960 के आसपास, ये आपका रेजिस्टेंस है। और ये जो मुझे ट्रेंड लाइन यहाँ पर नजर आ रही है, इस ट्रेंड लाइन पर आज के दिन क्या हुआ, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को थोड़ी सी ऊपर जाकर मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, ब्रेक करने की कोशिश की और वहां पर सस्टेन भी हो गए, मतलब अभी ट्रेंड लाइन के आसपास ही सस्टेन हो गए। कल के दिन अगर गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है, समझो अगर 17,968 अगर 17,970 अगर यहाँ पर ब्रेक होता है, या फिर 18,000 अगर सक्सेसफुली यहाँ पर ब्रेक होता है, तो आपको ऊपर की तरफ 18,100, उसके बाद में 18,150 ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। क्योंकि ये टारगेट क्यों देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी अच्छे से ब्रेक हो जाएगी। और जो सेलर यहाँ पर बैठे हुए, मतलब ये जो सेल यहाँ पर रेंज जो सेल की है सेलर ने, ये इसका क्या होगा कि आपकी जो स्टॉप लॉस है वो है आपका 18,000 के आसपास इनका स्टॉप लॉस होगा। अभी 18,000 के आसपास स्टॉप लॉस होगा तो वो आपके उनके जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएंगे और यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम ऊपर की तरफ आ सकता है। और शॉर्ट टर्म मोमेंटम यहाँ पर ऊपर की तरफ आपके 18,100, उसके बाद में 18,150 भी देखने के लिए मिल सकता है। ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पर अगर ये मोमेंटम आ गया तो ऊपर के हमें बैंक निफ्टी में भी हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो ऊपर की तरफ आपको समझ में आया कि कैसे टारगेट लेना चाहिए। नीचे की तरफ मैं यहाँ पर कोई टारगेट नहीं देना चाहूंगा, हालांकि मुझे यहाँ पर अभी एक ट्रेंड लाइन दिखने वाली दिख रही है। अगर ब्रेक होती है नीचे की तरफ 17,960 अगर ब्रेक होता है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्लान कर सकता हूँ, थोड़ा सा मोमेंटम नीचे की तरफ आने के लिए। तो थोड़ा मतलब थोड़ा मोमेंटम, ज्यादा मोमेंटम नहीं करना चाहूंगा मैं यहाँ पर। अगर मतलब यहाँ पर 50-60 पॉइंट अगर मार्केट नीचे आते हैं तो इतने ही मार्केट यहाँ पर नीचे आ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर फिर से इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है और आपकी जो लॉसेस है वो बड़े हो सकते हैं। मतलब एक मिनिमम क्वांटिटी के साथ आप नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं 50 और 60 पॉइंट के लिए। सिर्फ 50 और 60 पॉइंट के लिए ट्रेड करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको जो पोजिशन है वो एग्जिट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए नहीं चलना है। क्योंकि स्टॉप लॉस अगर ट्रेल करते जाओगे तो आपको स्टॉप लॉस हिट होंगे ही होंगे। तो आपको समझ में आएगा नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। ऊपर की तरफ आपको तभी ट्रेड करना चाहिए जब 18,000 यहाँ पर ब्रेक होता है, सक्सेसफुली ब्रेक होता है, तभी आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर ट्रेड करना है। अदरवाइज यहाँ पर ऊपर की तरफ पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट फिर से रेंज में जाने की कोशिश कर सकती है और थर्सडे के दिन हमें एक अच्छी खासी एक्सपायरी देखने के लिए मिल सकती है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हमें ऊपर की तरफ भी अच्छी खासी यहाँ पर मोमेंटम देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो सेलर के स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाएंगे 18,000 के आसपास और ऊपर की तरफ हमें एक शॉर्ट मोमेंटम देखने के लिए मिल सकती है, शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर आ सकता है। तो आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।